अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ठीक है, आज हम वोकेबलरी का जो है ना पार्ट है ना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वोकेबलरी के इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप जो है ना पास पेपर देखें तो इसमें से जो है ना कम से कम जो है ना वो 10 किस्म के जो है ना वोकेबलरी जो है ना उसने दिए होते हैं। ठीक है, 5 सिनोनिम्स होते हैं और 5 जो है ना वो एंटीनिम्स होते हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी को जो है ना हम साथ साथ जो है ना वो कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसमें इस तरह करूँगा, मैं जो मेन वर्ड है, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। पहले मैं जो है ना वो जो है इस वर्ड का जो है ना वो मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी जो वर्ड है इसकी जो है ना माशा जो है ना वो डिटेल में मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगा जो कि वर्ड जो कि पूछा गया है। ठीक है, फिर इसमें ऑप्शन बताऊंगा कि उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, और फिर इसके जो बाकी जो मीनिंग जो ऑप्शन में से जो वर्ड आए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 इसकी जो है ना मैं मीनिंग जो है ना वो डिटेल के साथ जो है ना मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाएगी। अच्छा मैं एंटोनिम्स भी करवाऊँगा, सिनोनिम्स भी करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, एंटोनिम्स क्या होता है जो कि जिसके अपोजिट मीनिंग होते हैं। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या होता है जिसके सिमिलर जो है ना वो मीनिंग होते हैं। एंटोनिम मतलब वो वर्ड्स जिसके अपोजिट मीनिंग होते हैं, और सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिसके जो है ना वो सिमिलर जो है ना वो मीनिंग होते हैं। अब जो यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है प्रेसिपिटेट, ठीक है, उसका हमें पूछा गया कि आप इसका एंटोनिम बताएं, यानी इसका अपोजिट बताएं। ठीक है, हमने क्या क्या करना है यहाँ पर इसका एंटोनिम जो है ना वो बताना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है। अच्छा, एक वर्ड के जो है ना एक प्राइमरी मीनिंग भी हो सकते हैं इसके जो है ना इसके सेकेंडरी मीनिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी मीनिंग कहते हैं और इसको सेकेंडरी मीनिंग कहते हैं। सेकेंडरी मीनिंग क्या होता है, इसका एडिशनल जो है ना इजाफी जो है ना इसका मानी होता है। ठीक है, तो आपने दोनों को लर्न करना है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब ये है समथिंग डन विदाउट केयरफुल कंसिड्रेशन, यानी कोई बगैर के सोचे, कोई समझे जो ना सोच विचार के जो ना कोई जो ना वो काम करना। ठीक है, इसमें आप जो ना बंदा नहीं सोचता है। ठीक है, बंदा जो ना कोई थिंकिंग नहीं करता है किसी चीज़ के बारे में, बल्कि बगैर सोचे समझे जो ना बंदा कोई क्या करता है, एक्शन करता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ना वो यूज़ होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मैं उर्दू में साथ साथ मैं जो ना वो बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको जो ना वो उर्दू में जो ना वो बताना जो ना वो पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब बारिश भी होता है, रेन। ठीक है, ठीक है, अगर इस तरह भी मीनिंग जो है ना वो आ सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब दूसरा ये है कि तेज़ी से, क्या मतलब है, तेज़ी से, जल्दी से, जो बंदा कोई काम जल्दी से करता है, तेज़ी से करता है, तो उसमें क्या होता है, बंदा जो है ना बगैर सोच समझ के कर रहा होता है ना, बंदा सोचता ही नहीं है। ठीक है ना, या इसका मतलब क्या है, बेएहतियाती से, सॉरी ये बेएहतियाती। ठीक है, ठीक है, तो बंदा को क्या करो, जो बंदा तेज़ी से के साथ जल्दी के साथ जो ना कोई काम करता है तो उसको क्या होता है, बगैर सोच समझ के जो ना वो कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये समथिंग डन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, बगैर किसी सोच विचार के कुछ सोच समझ के जो ना बंदा कोई काम करता है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट इसके लिए जो ना वो वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका अपोजिट जो है ना हमने जो है ना वो ढूंढना है। ठीक है, जो इसका मीनिंग क्या हो, अपोजिट वाला जो है ना वो वर्ड हमने यहाँ पर ढूंढना है। कैंडिडेट का मतलब क्या है, सच्चा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बंदा। ठीक है, जो बड़ा करा इसको कहते हैं करा, या साफ दिल। ठीक है, इरेटिक का मतलब ये है जो कोई चीज़ क्या हो जिसमें से बंदा जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होना, जो कि चेंज हो। ठीक है, ये मैं डिटेल के साथ बढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन को कि कुछ में कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अच्छा, काशिश का क्या मतलब क्या है, बड़ा केयरफुल, बड़ा एहतियाती के साथ। ठीक है, एहतियात का, तो ये ऑप्शन क्या होता है, ये दुरुस्त लगता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जनरस है, बड़ा बड़ा जो है ना उसको कहते हैं सखी दिल वाला। ठीक है ना, बड़े बड़े दिल वाला। ठीक है, और यहाँ पर शैलो कहते हैं थोड़ा जो गहरा ना हो। ठीक है ना, कम गहरा हो। ठीक है, गहरा ना हो। ठीक है, गहरा ना हो, या क्या क्या होता है, लिटिल जो है ना वो लिटिल डीप हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये इसका जो इंटरनेट बनता है वो कौन सा बनता है, ये वाला वर्ड जो है ना वो बनता है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो हम काम जो है ना बगैर सोच समझ के जो है ना वो किया जाता है, जबकि काशिश क्या होता है, जो बड़ा कोई काम करते हैं बड़ा एहतियात के साथ करते हैं। ठीक है, बड़ी जो है ना पूरे ख्याल के साथ, पूरे सोच समझ के साथ जो है ना कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का जो अपोजिट मीनिंग है, ठीक है, इसका जो मुखालिफ जो है ना वो किस्म की जो है ना वो मानी है। ठीक है, सादा अल्फाज में, तो इसकी जो अपोजिट मीनिंग वो बनती है, कौन सी बनती है, वो काशिश जो है ना वो बनती है। ठीक है, काशिश का मतलब क्या है, केयरफुल होना। ठीक है, केयरफुल होना, या इसको कहा जाता है हीटफुल होना। ठीक है, बड़ा एहतियात वाला। ठीक है, केयरफुल होना। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या आ जाता है, कॉशर आ जाता है। ठीक है, एहतियात करना। ठीक है, एहतियात। ठीक है, प्रेसिपिटेट बना जल्दी से, तेज़ी से, जल्दबाजी से। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या है, कौशल, यानी बड़ा बड़ा जो ना वो एहतियात के साथ। ठीक है ना,
हीटफुल HEEDFUL, ये चीज़ें ना मैं इजाफी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके काम आएंगी। केयरफुल, हीटफुल, ठीक है, ये तो मैंने एक बार बता दिया। और ये क्या है हीटफुल, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनता है, कॉशस बनता है, ठीक हो गया। ये क्या होगा, बेहतियाती, जल्दी से, तेज़ी से, इसका मतलब क्या है, बड़ा एहतियात सोच समझ के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बाकी वर्ड है मैं साथ, अभी इसका मीनिंग मैंने बता दिया, ऑप्शन भी मैंने बता दिया। अभी इसका क्या करते हैं, इसकी तरफ जाना वो आ जाते हैं, ठीक है, इसके जो ऑप्शन है, ठीक है, ये साथ साथ जो है ना वो कवर होगा। अच्छा, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, जो बंदा बड़ा क्या होता है, बड़ा कड़ा किस्म का होता है, बड़ा जो है ना वो साफ दिल जो है ना, वो जो बंदा जो है ना वो होता है, इसको क्या कहते हैं, बड़ा सिंसियर होता है, ठीक है, सिंसियर होता है, CERE, ठीक है, बड़ा सिंसियर होता है, इसको क्या क्या कह सकते हैं, ये भी इसका इसका ये सिनोनिम्स है, ठीक है, इसके सिमिलर मीनिंग है, ठीक है, ये सिनोनिम्स है इसके। ये इसका क्या है, सिंसियर है, ये क्या है, इसको डायरेक्ट है, बड़ा करा, बड़ा सीधा सा, बड़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, डायरेक्ट, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस क्या है, ये सारे क्या है, इसकी सिमिलर मीनिंग है, ठीक है, एक जैसी मीनिंग है, ठीक है। इसको कहा जाता है, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को कहा जाता है साइनोनिम्स, सिनोनिम्स कहा जाता है, ठीक है, SYNONYMS, ठीक है। ये मैंने जो है ना वो आपको जो है ना वो साथ जो है ना वो बता दिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अक्सर जो है ना वो मीनिंग में आ जाता है, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट अगर इसका एंटीनम देखो ना, इसका एंटीनम्स फिर क्या आएंगे, जो डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, डिसऑनेस्ट होता है, जो कि बड़ा जो है ना वो डिसेप्टिव होता है, डिसेप्टिव माना कीजिए धोखेबाज, ठीक है, डिसेप्टिव, धोखेबाज, ठीक है, बड़ा इसका इसका अपोजिट मीनिंग एंटीनम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, डायरेक्ट, सिंसियर, बड़ा साफ दिल, बड़ा करा, बड़ा सीधा बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या है, जो बंदा जो है ना वो, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये भी होता है, इसका सिनोनिम्स है ऑनेस्ट बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा, डायरेक्ट होता है, ठीक है, साफ दिल, करा दिल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा सा बंदा, ठीक है, जिसमें जो है ना वो धोखा ना हो, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या मतलब, इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा कैंडिडेट का, डिसऑनेस्ट हो, जो धोखेबाज हो, जो क्या हो, फ्रॉडुलेंट हो, FRAUDULENT, जो क्या हो, धोखेबाज हो, ठीक है। तो इसके क्या आ जाती है, सिनोनिम्स आ गए, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके क्या क्या बताएं, इसके एंटोनिम्स आ गए, ठीक है। फिर हम जो है ना ये वर्ड जो है ना अब इसके साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे, इरेटिक क्या होता है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो इरेटिक होता है ना उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनसर्टन, ठीक है, अनसर्टन जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। इसको क्या क्या जाता है कि गैर गैर जो है ना ये वो यकीनी, ठीक है, गैर यकीन, जिसके बारे में जो है ना वो हमें क्या होता है, पूरा एक सर्टनिटी नहीं होती ना जिसके बारे में, ठीक है ना, कि गैर जो है ना वो यकीनी होता है, ठीक है, इरेटिक, जिसको कहा जाता है, इस तरह का कि बोलता है कि आपका क्या इनका बिहेवियर क्या है, बड़ा जो है ना इरेटिक बिहेवियर है, ठीक है। यानी क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज होता है। इसको क्या इस तरह कहते हैं कि इरेटिक जो है ना वो वेदर है, इरेटिक वेदर के लिए जो है ना वो वर्ड जो है ना वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इरेटिक क्या मतलब है, जो अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टन है या गैर यकीनी है, वो क्या है, जो CHAN, जो क्या है, चेंजेबल है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है, जो क्या होता है, चेंज होता है, जिसको कहते हैं इरेटिक वेदर है, बड़ा बड़ा तेज़ी के साथ जो है ना वो वेदर जो है ना वो तब्दील होता रहता है, ठीक है। इरेटिक बिहेवियर है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इरेटिक का मतलब है गैर यकीनी, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, ठीक है, और चेंजेबल, जो कि क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके और वर्ड जो है ना वो जो कि पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिनोनिम्स है, इसके सिमिलर मीनिंग है, ठीक है, इसके सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, ये इसका सिनोनिम्स है। इसको क्या जाते हैं, फिकल, FICKL, फिकल, ठीक है, FICKL, इसका मतलब यह है चेंज होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, अनसर्टन होना, जिसके बारे में जो है ना वो हमें जो यकीन ना हो, चाहे गैर यकीनी जो है ना वो हो, ठीक है, जिसको वोलेटाइल भी कहते हैं, VOLATILA, जो कि गैर यकीनी हो, ठीक है। ये सारे मैं सिनोनिम बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर इसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरियल, MERCURIAL, मर्क्यूरियल है, ठीक है, वो क्या है, चेंजेबल है, ठीक है, जो कि चेंज होता रहता है, जो कि क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, जो कि अनसर्टन है, जो के बारे में पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, गैर यकीनी है, चेंजेबल है, जो कि चेंज होता रहता है, ठीक है। जब एक चीज़ जो है ना वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, तो क्या होता है, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, जिसके बारे में जो है ना हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब एक चीज़ चेंज मुसलसल जो है ना वो चेंज होती रहती है, तो इसके ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है।
वेरिएबल, फिकल, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वर्ड यूज़ होता है। ये वोलेटाइल, मर्क्यूरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, ठीक है। और इसका और मीनिंग भी एक और भी है, प्रोटीन, PROTEAN, इसका भी यही है ना सिनोनिम है, ठीक है, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन के दो मीनिंग है, ठीक है। ये जो प्रोटीन लफ्ज़ है इसके दो मीनिंग है, ठीक है। मैंने कहा कि एक प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये क्या है, चेंजेबल है, ठीक है। एक चीज़ क्या है जो चेंज होती रहती है, ठीक है। प्रोटीन अनसर्टन है, ठीक है, अनसर्टन, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका लफ्ज़ है ना, उसका मतलब क्या है, वर्सटाइल। ये इसके दो मीनिंग है, ठीक है। वर्सटाइल, ये दोनों मीनिंग आपने याद रखनी है। वर्सटाइल, वर्सटाइल क्या मतलब क्या होता है, जिसको क्या 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 कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड कहते हैं, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड है, जिसके साथ जो है ना जिसको ज़्यादा अल्लाह ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैलेंट दिया होता है, मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड होता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑल राउंड होता है, ठीक है। ऑल राउंड, वो हर काम जो है ना वो करते हैं। उनके पास जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो काम करते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना उनकी एबिलिटी है, ठीक है। तो वो बंदा क्या होता है, वो मल्टी जो है ना वो टैलेंटेड होता है, ठीक है, ठीक है। ऑल राउंड होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, वर्सटाइल होता है, ठीक है। तो इनके जो है ना वो, ठीक है, और ठीक है, उनके क्या है, दो मीनिंग है। चेंजेबल, जो कि चेंज होता रहता है, जिस तरह मैंने ये बताया, ये इनका क्या है, सिनोनिम है। इरेटिक का क्या है, ये सिनोनिम मैंने बताया, ठीक है। चेंजेबल है, जो अनसर्टन है, ठीक है। और उसका दूसरा मीनिंग क्या है, वर्सटाइल, ठीक है, जिसको कहते हैं आर्फन मोरा नहीं कहते, ठीक है, जो कि मल्टी टैलेंट के बाद बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंटेड होते हैं। एक टैलेंट नहीं होता बल्कि मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, टैलेंट होते हैं उनके पास, ऑलराउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी सिनोनिम है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर कहते हैं सखी, जनरस, इसको कहते हैं सखी, ठीक है। सखी, बड़े जाना वो बड़ा बड़े जाना, इसको कहते हैं बड़े दिल वाला, ठीक है ना, बड़े दिल वाला बंदा, ठीक है, इसको जनरस कहते हैं। या इसको कहते हैं, इसका सिनोनिम क्या है, मैग्नेनिमियस, ठीक है। ये MIOU है, ठीक है। ये क्या सिनोनिम है, MAG, मैग्ने NIMIOUS, ठीक है, मैग्नेनिमियस, ठीक है। वो क्या है, इसका मतलब ये भी यही है, सखी, बड़े दिल वाला, ठीक है, बड़ा बड़ा सखावत वाला, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो है ना वो क्या हो जाते हैं, शैलो की तरफ आ जाते हैं। शैलो का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो इसके ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ ना, शैलो का क्या मतलब है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होता है ना, शैलो, इसका क्या मतलब है, जिसमें क्या गहराई ना हो, ठीक है ना, नॉट इन डेप्थ, ठीक है, नॉट इन डेप्थ, जिसमें क्या हो, डिटेल ना हो, ठीक है, जिसमें डिटेल ना हो, ठीक है, जिसमें गहराई ना हो, ठीक है। और इसका कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। कि क्या हम कहते हैं कि ना, हम कहते हैं ना कि उसमें क्या इनके पास बड़ा जो है ना यार शैलो नॉलेज है, ठीक है, शैलो नॉलेज, ये हम जो है ना अक्सर वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, आम रोज़ाना वो उसमें यूज़ करते हैं फ़िक्रों में, ठीक है। यार कि इनके पास जो है ना बड़ा शैलो नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो है ना बहुत थोड़ा सा जो है ना वो नॉलेज है, ठीक है। जिसको कहते हैं सरफेस भी कहते हैं, सतही सतह का। ये सतही क्या होता है, जो थोड़ा सा होता है ना, सतही सतह का जो है इनके पास जो है ना वो नॉलेज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, शैलो वाटर भी होता है, शैलो वाटर। यार यहाँ पर जो है ना जो पानी जो है ना बड़ा शैलो है, इसका मतलब ये है कि पानी क्या है, शैलो वाटर का पानी क्या है, पानी गहरा नहीं है, ठीक है, नॉट डीप, ठीक है। जहाँ पर क्या हो, गहराई ना हो, ठीक है, वहाँ पर गहराई इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, शैलो वाटर, नॉट डीप, ठीक है, ठीक है। सरफेस, जो सतही लेवल का हो, ठीक है ना, सतही नॉलेज हो, ठीक है, सतही लेवल का जो है ना पानी हो, ठीक है, जो कि डीप ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि सारे मैं सिनोनिम बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ लिफ्टेड डेप्थ, ठीक है, इसमें जिसमें क्या होता है, सरफेस है, ये भी इनका सिनोनिम है। सरफेस का क्या होता है, बिल्कुल सतही लेवल, इसमें क्या गहराई ना हो, ठीक है। शैलो वाटर, नॉट डीप, जिसमें गहरा ना हो, ठीक है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में शैलो नॉलेज, जिसके बाद बहुत थोड़ा सा जो है ना वो इल्म हो, ठीक है, गहरा इल्म ना हो, डिटेल ना हो, ठीक है, बल्कि क्या हो, बल्कि थोड़ा सा जो है ना वो हो, ठीक है, जिसमें गहराई ना हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये चीज़ें जो है ना ये बेसिकली जो है ना वो यूथ होते हैं, इनके सारे जो है ना ये सिनोनिम जो है ना वो मैंने आपको जो है ना वो बताए हैं। अच्छा, इस लफ्ज़ का जो है ना इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, इसका एंटोनिम जो है ना वो क्या बनेगा, वो क्या होगा, डेप्थ होगा, ठीक है, डेप्थ, जिसमें क्या हो, गहराई हो, ठीक है, डेप अगदा, ठीक है, जिसमें क्या हो, गहराई हो, ठीक है, जिससे अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है, जिसके ख्याल होते हैं, जिसके सोचे होते हैं ना, उसमें बड़ा जो है ना गहराई होता है ना, वो बड़ा डीपली जो है ना वो सोचते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये वर्ड जो है ना वो यूज होते हैं, इनके बड़े ठीक है, जो, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है कि जिनके पास जो है ना शैलो थाट्स है ना, इसका मतलब ये है कि इनकी सोच में जो है ना वो गहराई नहीं है, ठीक है, शैलो थाट्स हो गए, शैलो फीलिंग्स हो गए, ठीक है, इनकी सोचों में गहराई नहीं है, ठीक है ना।
ये सिर्फ जो है ना वो सतही लेवल का जो है ना वो सिर्फ सोचता है, ऊपर ऊपर से जो है ना वो सोचता है, चीज़ों को डीपली नहीं सोचता, ठीक है। तो इसका एंटीनम्स क्या होगा, डेप्थ, जिसमें गहराई हो, ठीक है। ठीक है, ये इनका जो है ना एंटीनम्स आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, इस वर्ड के जो है ना, इस वर्ड के जो है ना मैं मज़ीद जो है ना आप लोगों को जो है ना वो जो है ना इसमें मीनिंग, इसके सिनम्स क्या बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी जो है ना वो ताट के, ठीक है। तो इसके सिनम्स क्या आ जाते हैं, जिसके सिमिलर मीनिंग होते हैं, एक जैसी मीनिंग है। इसका मतलब हरीड भी होता है, ठीक है। ये दोनों लफ्ज़ आप लाजमी तौर पर याद करो। क्या है, इम्पल्सिव है, ठीक है, इम्पेटुअस है, IMPTUO है, ठीक है, इम्पेटुअस है, इम्पल्सिव है। इसका मतलब क्या क्या आपके एक्शन क्या है, बड़े इम्पल्सिव है, इनकी डिसीजन क्या था, बड़ा इम्पेटुअस था, यानी बगैर सोचे समझे था, ठीक है। इसने सोच विचार ही नहीं किया था। इनकॉशस, ठीक है, INCAUTIOUS, ठीक है। इनकॉशस का क्या मतलब है, क्या होता है, बगैर सोचे समझे। इसका एंटीनिम्स क्या बनते हैं, सोचे समझे, कॉशस, केयरफुल, हीटफुल, ठीक है। ठीक है, इसमें इसका नेम क्या है, इनकॉशस, बगैर सोचे समझे होता है, ठीक है। ये इनका नेम नहीं था। इसका फिर क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका एंटीनिम्स क्या होता है, सिनम्स क्या है, सिनम्स, ये सारे सिनम्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिनम्स है, एक जैसी मीनिंग है। रेकलेस, जो बेहतियात हो, ठीक है। इनकॉशस मैंने बता दिया, जो कि रेकलेस हो, एहतियात हो, जिसे जो बेहतियात करता हो, ठीक है, जिसमें जो है ना वो इनके जो है ना वो एक्शंस में जो है ना वो सोच विचार ना हो, ठीक है। ये सारे क्या है, इनके क्या है, ये सारे क्या इसके सिनम्स बनते हैं, ठीक है। हरीड, ये हरीड, तेज़ी से, जल्दी से, ठीक हो गया। फिर इम्पल्सिव, प्रेसिपिटेट, ये जो कहते हैं ना कि इम्पल्सिव डिसीजन था, ठीक है। इनके एक्शन बड़े बड़े इम्पल्सिव हैं, ठीक है, यानी बगैर सोच समझ के जाने इसने डिसीजन लिया, ठीक है। इम्पल्सिव, इम्पेटुअस, इनकॉशस, ठीक है, बगैर सोचे समझे, रेकलेस, बगैर सोचे समझे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके क्या है, सिनम्स है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे जो है ना वो सिनम्स बता दिए, और जो है ना इसके एंटीनम्स भी साथ मैंने बता दिए। इसका क्या एंटीनम, इसका क्या बनता है, कॉशस, एहतियात के साथ, केयरफुल और हीटफुल, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने साहब जो है ना वो याद रखनी है, ठीक है। ये सारा मैंने पूरा एंटीनम्स भी और इससे जो रिलेटेड जो भी ये वर्ड्स हो गए, ये वर्ड्स हो गए, मैंने वो भी सारे क्लियर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम इसको चलाते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।